जय जोहार संगवारी मन आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन के जोहार स्वागत करत हूं और आशा करत हूं कि आप मन सबू मन स्वस्थ हवो और मस्त हवो। अगर आप मन चैनल में पहली बार आए हवो तो चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा और पहले से चैनल में हवो तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि चैनल की ये वीडियो ला जो है शेयर जरूर करिए अपन व्हाट्सएप स्टेटस में करिए ना। ठीक है, तो चलो आज इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 31 जुलाई मतलब 31 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक सकारात्मकता के साथ एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय साथियों गौर से सुनिएगा कि अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। एक आसान भाषा में समझे, हमारी दैनिक जीवन दिनचर्या, छात्र जीवन, सब वयस्क हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं। आप लोगों ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने का रास्ता चुना। आपके कुछ मित्र होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब के क्षेत्र को आपने देखा और उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आपने ये सोचा कि कितना अच्छा है, वो कमा रहा है, खा रहा है अच्छी तरह से। लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपका जो क्षेत्र है, अगर आप उसमें सफल हो गए, अच्छी कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम, अपनी निरंतरता को सिद्ध करते हुए, तो आपका जीवन सरकारी नौकरी वालों को आपने जब देखा होगा तो भी देखा होगा कि उनका भी जीवन कितना अच्छा होता है। एक सिक्योरिटी होती है, एक जो है आपका मतलब कहा जा सकता है कि प्रमाण होता है सरकार के द्वारा कार्य देने का। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जीवन में एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी किसी को भी देख के अपना मार्ग परिवर्तित नहीं करिएगा। अगर आपने चुन लिया है इस क्षेत्र को, आपने कड़ी मेहनत की है, सारी चीजों को याद किया है, अच्छी तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी को देख के भटकते हैं तो जो है वो सही नहीं होगा, हमारे साथ उचित नहीं होगा। वैसे ही अगर आप सफल हो गए, एक विचार दिमाग में लाइए, ये वाले विचार दिमाग में लाया करिए कि अगर आप सफल हो गए और सफल होंगे ही आपने सरकारी नौकरी लगा ली, तो जो आपका मित्र है वो आपको देख के बोलेगा कि अरे यार मेरे को भी तैयारी कर लेनी चाहिए। समझ रहे हो? लेकिन उस समय उसको भी समझाना कि मेरे प्रिय मित्र, जो मैंने जो समय दिया, जो मैंने तपस्या की, जो मैंने मेहनत की, वो काफी कठिन है तेरे इस क्षेत्र से, तो इस क्षेत्र में भी बेहतर कर सकता है कठिन तपस्या कर, कठिन परिश्रम से। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने प्रश्न पूछा था, दो प्रश्न पूछे थे मैंने। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य का भारत राज्य में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। भारत में छत्तीसगढ़ वन का क्षेत्र तीसरा स्थान है। किसने कहा? रेखा ने कहा। वेरी गुड रेखा। रोशनी देवांगन ने कहा है कि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में तीसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय। वेरी गुड रोशनी। शशि ने भी आंसर दिया है, उष्णकटिबंधीय है। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। सूर्या ने आंसर दिया। वेरी गुड सूर्या। वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का भारतीय राज्यों में तीसरा स्थान है। वेरी गुड सूर्या। ठीक है, फिर शशि ने भी काफी लंबा चौड़ा आंसर दिया है। छत्तीसगढ़ के राज्य का कुल क्षेत्रफल 135.91 है। कुल वन क्षेत्रफल में 59772। वेरी गुड। क्षेत्रफल प्रतिशत 44.21%। वेरी गुड। ठीक है, सारा सही है। छत्तीसगढ़ की कितने नगर पालिकाओं में मोर संगवारी योजना का विस्तार किया जा रहा है? कुल जो है आपका 27 दायरों में इस मोर संगवारी जो है परियोजना का शुभारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, जिसमें घर बैठे ही आपको राशन कार्ड और आपका जितने भी सुख सुविधाएं सरकार की तरफ से वो मुहैया कराए जाएंगे। और इसकी शुरुआत जो है वो 4 जगह से की गई है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं। पहला नंबर है आपका मंदिर हसौद, बांकी, मोंगरा, है ना, बांकी, मोंगरा, लोरमी और पंडरिया। यहाँ से कौन कौन है बताना। तो ठीक है, इस योजना के माध्यम से नागरिकों को कई शासकीय योजनाएं सेवा जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीकरण, दुकान स्थापना, राशन कार्ड, आय जाति निवास प्रमाण पत्र, घर में पहुंच सेवा प्रदान की जाएगी। व्यक्ति बहुत ज्यादा व्यस्त रहता है, व्यस्त होने के कारण जो है वो आपका ये कार्य उनको घर तक के सेवा प्रदान की जाएगी एजेंट्स के द्वारा। निम्न में से कौन सा शहर छत्तीसगढ़ का पहला नो डोपिंग यार्ड बना है? नो डोपिंग यार्ड क्या बना है? मतलब कचरे ले जाके वहां पर क्या कर देंगे? डंप कर देंगे। डंपिंग यार्ड है ना, डंपिंग यार्ड है वो, डंपिंग यार्ड बोल रहा हूँ मैं भी, निकल गया भाई।
चमड़े की जबान है डंपिंग यार्ड। यहाँ बेसिकली अंबिकापुर में ये स्टार्ट किया गया है। इस यार्ड को, पुराने यार्ड को डंपिंग यार्ड के रूप में बनाया गया है, जहाँ पर कचरा ले जाके डंप किया जाएगा और जैविक खाद बनाए जाएंगे। और जितने भी मतलब गंदगी है, जैसे अंबिकापुर को काफी सारे मतलब आपका पुरस्कार दिए गए हैं 2017, 18, 19, 20, 21, 22 कंसिस्टेंट जो है ये देखा जाए स्वच्छता सम्मान इसको प्रदान किया गया है। तो अंबिकापुर में डंपिंग यार्ड बनाया गया है, छत्तीसगढ़ का पहला जगह है। और इस डंपिंग यार्ड से जो आपका जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उससे जो जो आपका रिसाइकलिंग हो सकते हैं उनको रिसाइकल किया जाएगा और जैविक खाद बनाया जाएगा। और वहाँ के जो भी आपके बाग हैं, बगीचे हैं, जितने भी आपके गार्डन्स हैं, उन गार्डन में जो है प्रॉपर उसको उस जैविक खाद का उपयोग किया जाएगा। किसान लोग वहां से खरीद के भी जा रहे हैं बेसिकली, है ना। चलो आगे बढ़े। इनमें से कौन सा पैर में पहनने वाले प्रमुख आभूषण है? साटी, लच्छा, देवरहा। साटी, लच्छा, देवरहा। उपरोक्त सभी, ये तीनों जो है पैर में पहना जाता है, साटी, लच्छा और देवरहा। ठीक है, कौन कौन पहनता है बताना। तो ये भैया मत बताना, क्योंकि ये काफी टिपिकल होता है। ठीक है, चलो आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ के अन्य प्रमुख आभूषण, जैसे पैर में बिछुआ, पैरी, पायल, साटी, लच्छा, टोडा, चुटकी, देवरहा पहना जाता है। कमर में करधनी पहना जाता है, देखना गांव में महिलाएं पहन के जाती हैं। ठीक है, उंगली में मुंदरी पहनते हैं, मुंदरी, है ना, मुंदरी मतलब अंगूठी। कलाई में ऐठी पहनते हैं, चूड़ी पहनते हैं, ककनी, पट्टा, पटला, बुंदरिया बाह में पहन जाता है, बाजूबंद, पहुना, नागमोरी, नागमोरी नाग के समान रहता है। वैसे कान में खिनवा, खिनवा बोलते हैं उसको, पूछा हुआ प्रश्न है ना। तिरकी, तरकी, लुरकी, तितरी, कुंटी, है ना। नाक में खेनवा पहना जाता है। ठीक है, खिनवा पहना जाता है कान में, लेकिन नाक में खेनवा पहना जाता है। माथा में टिकली लगाया जाता है, बिंदिया लगाया जाता है। सिर में तो मांग मोती पहना जाता है। तो ये सभी सारी चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत खाली स्थान थे? गोंडा धून, खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं, आपको आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सत्र कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।